बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अजय देवगन आज 54 साल के हो चुके हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब उन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा तो पास में खड़े दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। हर कोई इस बात का मजाक उड़ा रहा था कि ये सांवले और आम सी शक्ल का लड़का हीरो कैसे बनेगा। पहली फिल्म की शूटिंग के समय तो मीडिया और कैमरामैन भी इन्हें नज़रअंदाज कर हीरोइन के पीछे दौड़ पड़े थे, लेकिन हर कोई आज गवाह है कि अजय इंडस्ट्री के सबसे कामयाब हीरो में से एक हैं। 1991 के फूल और कांटे से अजय का सफ़र आज दृश्यम 2, भोला, मैदान, सिंघम अगेन जैसी फिल्मों के साथ जारी है। प्राइवेट जेट रखने वाले ये पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। इनकी विजुअल इफेक्ट कंपनी, प्रोडक्शन हाउस और देश भर में कई मूवी थिएटर है। तो चले आज हम उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे जो कुछ खास और दिलचस्प किस्सों के बारे में बताते हैं। 2 अप्रैल 1969 को अजय का जन्म मुंबई में हुआ। ये अपने ज़माने के मशहूर डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे हैं। घर वाले इन्हें प्यार से राजू बुलाते हैं। इन्होंने पहले सिल्वर बीच हाई स्कूल से पढ़ाई की, फिर मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के दिनों में अजय की गैंग हुआ करती थी, जिससे सभी स्टूडेंट्स डरते थे। अजय खुद एक गुंडे थे जो ज़्यादातर दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमकर आवारागर्दी और खतरनाक स्टंट करते थे। ये बदमाशी करने पर 2 बार जेल भी जा चुके हैं। अजय और उनकी गैंग का कॉलेज में दबदबा हुआ करता था, जिसके चलते वो लोगों को बहुत पीटते थे। एक बार अजय देवगन अपनी सफ़ेद जीप में दोस्तों के साथ सैर पर निकले। मुंबई के हॉलिडे होटल के पास एक पतली सी गली थी, जहां अजय ने गाड़ी डाल दी। गाड़ी स्पीड में थी और अचानक कटी पतंग के पीछे भाग रहा बच्चा गाड़ी के सामने आ गया। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाया और बच्चा गाड़ी के नीचे आने से बच गया। सहमे हुए बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिससे वहां आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। करीब 20 से 25 लोगों की भीड़ ने अजय और उनके दोस्तों को घेर लिया था और हंगामा करने लगे। गुस्से के तेज में अजय भी उनसे बहस करने लगे और हाथापाई शुरू हो गई। उन 20 से 25 लोगों ने अजय और उनके दोस्तों की 20 मिनट तक पिटाई की थी और उन पीटने वाले लोगों में से साजिद खान भी शामिल थे। अफरा तफरी में अजय के पिता को इस घटना की जानकारी दी गई। पता चलते ही वीरू देवगन अपने 150 फाइटर्स को लेकर तुरंत बेटे को बचाने पहुंच गए थे। तो यादों की बारात में अभिषेक बच्चन ने बताया था कि अजय देवगन की एक गैंग हुआ करती थी। वो अपनी गैंग के साथ गली के नुक्कड़ की दुकान पर जमावड़ा लगाया करते थे। उस दुकान में अजय की उधार भी चलती थी। अजय अपनी गैंग के लीडर भी थे। अजय के पिता वीरू देवगन हीरो बनने के लिए मुंबई आए हुए थे, लेकिन वो खुद हीरो नहीं बन पाए। ऐसे में उन्होंने यही सोच रखा था कि बड़े होकर बेटे को हीरो बनाना है। एक बार डायरेक्टर कुकू कोहली अपनी अगली फिल्म फूल और कांटे के लिए नए लड़के की तलाश में थे। पहले उन्होंने अक्षय कुमार को फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन वो उस कास्टिंग से संतुष्ट नहीं थे। एक दिन कुकू अपने दोस्त वीरू के ऑफिस आए हुए थे और कास्टिंग की परेशानियां बताने लगे। तभी परेशान कुकू की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जो अजय देवगन की थी। कुकू तुरंत उठ खड़े हुए और कहा, अब ये लड़का मेरी फिल्म का हीरो बनेगा। जैसे ही कुकू ने अजय को फिल्म में साइन किया तो पहला कॉल अक्षय कुमार के पास गया। उन्हें कहा गया कि अब वो ना आए क्योंकि हीरो कोई और है। उस समय अक्षय फिल्मों में नहीं आए थे और ये उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन अजय के आने से उनके हाथ से ये फिल्म निकल गई थी। बाद में दोनों फिल्म सुहाग में साथ नजर आए थे। कुकू ने अजय को ऑफिस बुलाकर उनका ऑडिशन लिया। ऑडिशन में अजय ने अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर के डायलॉग बोले थे। उस समय अजय देवगन सिर्फ 23 साल के थे और ये सोचकर परेशान थे कि वो ये कैसे करेंगे। उन्होंने जैसे ही अपने दोस्तों को बताया कि वो हीरो बनने वाले हैं तो हर कोई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दोस्तों ने कहा, तू हीरो बनेगा। इन्हीं दोस्तों में खड़ी एक लड़की ने कहा, तू एक दिन स्टार बनेगा। वो लड़की फराह खान थी। फूल और कांटे के लिए अजय देवगन ने 1 साल तक डांस, एक्शन और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी। अजय का असली नाम विशाल था, जो फिल्मों में आने से पहले बदला गया था।
फूल और कांटे की शूटिंग मुंबई में हुई। हीरो और हीरोइन अजय और मधु दोनों ही न्यू कमर थे जिन्हें कोई नहीं जानता था। गाने की शूटिंग के समय सड़क में कोई शूटिंग देखने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इतने में किसी ने खबर उड़ाई कि एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का बेटा अजय हीरो है और हेमा मालिनी की भतीजी मधु हीरोइन। ऐसे में मीडिया के लोग मधु के पीछे पीछे दौड़ पड़े। अजय साथ में ही खड़े थे लेकिन उन पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। अब खुद अजय मीडिया से बचते दिखते हैं और लंबे इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। 1991 की फिल्म जिगर में स्टार किड्स अजय और करिश्मा कपूर को साथ में कास्ट किया गया। शूटिंग के दौरान दोनों दोस्त थे लेकिन एक हादसे के बाद दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं। दरअसल एक शॉट के लिए करिश्मा को दौड़ते हुए अजय को गले लगाना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उनके पैर में तार उलझ गया। करिश्मा जैसे ही गिरी तो उनके ऊपर कैमरे की क्रेन गिरने लगी। अजय ने करिश्मा को खींचकर उनकी जान बचाई और इसके बाद दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। अजय और काजल की मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर पहली बार हुई। अजय एक इंट्रोवर्ट थे जबकि जॉली नेचर की काजल भीड़ से घिरी रहती थी। जब पहली बार काजल ने अजय को देखा तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। अजय सेट पर भी अकेले कोने में बैठकर स्मोक किया करते थे। वहीं अजय भी काजल को घमंडी समझते थे। साथ काम करते हुए धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। उस समय अजय करिश्मा को डेट कर रहे थे और काजल भी किसी रिलेशनशिप में थी। काजल अक्सर अजय से अपनी लव लाइफ से जुड़ी एडवाइस लिया करती थी। फिर साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब दोनों को फिल्म गुंडाराज में साथ कास्ट किया गया तो ये रिलेशनशिप में आ गए। दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। 4 सालों तक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दिन अचानक शादी करने का फैसला कर लिया। जब काजल ने अपने पिता को यह बात बताई तो वो बहुत नाराज़ हुए क्योंकि काजल सिर्फ 25 साल की थी और वो टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। काजल ने पिता को काफ़ी मनाया लेकिन वो नहीं मानी तो काजल भी अड़ गई। पिता ने उनसे 4 दिनों तक बात नहीं की थी। मीडिया से दूर रहने के लिए दोनों ने अपनी शादी का गलत पता बताया और घर की छत पर ही शादी कर ली। इस शादी में कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी नहीं बुलाया गया था। बस दोनों कमरे से निकले, शादी की और वापस आराम करने चले गए। काजल ने शादी के समय अजय देवगन के सामने शर्त रखी थी कि वो 2 महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे और कई देश घूमेंगे। दोनों निकले और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका होते हुए 40वें दिन ग्रीस पहुंचे। यहां आते ही अजय की थकान से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज सरदर्द हुआ तो काजल ने दवा देते हुए पूछा मैं क्या करूं। जवाब में अजय ने कहा था मैं थक गया हूं, घर वापस चलो। काजल मान गई और दोनों हनीमून छोड़कर लौट आए। कुछ होता है फिल्म की शूटिंग के दौरान काजल को एक हादसे में चोट लग गई थी। चोट लगने से काजल की याददाश्त चली गई थी। ये देखते हुए शाहरुख खान और करण जौहर ने तुरंत अजय को कॉल किया और उनकी बात करवाई। अजय की आवाज़ सुनते ही काजल होश में आ गई जबकि वो उससे पहले किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। ये किस्सा खुद अजय और काजल द कपिल शर्मा शो में सुना चुके हैं। शाहरुख खान और करण जौहर ने भी कई बार इस किस्से का जिक्र कर चुके हैं। अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म मेजर साहब में काम किया था। उस समय अजय अभिषेक को नहीं जानते थे और ना ही ये जानते थे कि ये अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। एक दिन शूटिंग के लिए टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना था लेकिन अजय 2 दिन पहले पहुंच गए थे। अमिताभ के प्रोडक्शन का बजट कम था तो उन्होंने अपने बेटे अभिषेक से कहा कि एयरपोर्ट से अजय को रिसीव कर उनका ध्यान रखना, क्योंकि अभिषेक उस समय कॉलेज छोड़कर आए हुए थे। अभिषेक को प्रोडक्शन बॉय का काम दिया गया लेकिन उन्हें इस काम का सिर पर कुछ नहीं पता था। अभिषेक पहुंचे तो उन्होंने अफरा तफरी में कैब की और अजय को अपने होटल के कमरे में ले गए। अजय उस समय स्टार थे तो अभिषेक से अपने हर छोटे मोटे काम करवाने लगे। दिन में लंच करते हुए अजय ने अभिषेक से पूछा कि क्या तुम शराब पियोगे। उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि मैं पीता नहीं हूँ। रात होते ही अजय ने उन्हें जाने को कह दिया। उनके पास एक ही कमरा था जो अजय ने ले लिया था। ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर बैग में सीट लगाकर सो गए। अगले दिन फिर लंच में अजय ने पूछा तुम शराब पियोगे। पहले तो अभिषेक ने मना किया, फिर थोड़ा रुक कर कहा अगर आप किसी से नहीं कहेंगे तो
मैं पी लूँगा। दरअसल अभिषेक रात भर सड़क पर सोकर परेशान हो चुके थे और उन्हें पिता का डर भी था। जब टीम पहुंची तो दूसरे लोगों के जरिए अजय को पता चला था कि अभिषेक अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। टीम आई तो ऑस्ट्रेलिया में मेजर साहब के गाने अकेले ना बाजार जाया करो की शूटिंग हुई। अजय जानते थे कि अभिषेक भी एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं। अजय ने उन्हें कहा, सुनो, अगले शॉट में तुम्हें हमारे साइड में खड़े होकर डांस करना है। अभिषेक खुश हो गए और अजय के कहे अनुसार डांस करने लगे। जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें पता चला कि वो तो सीन में दिखे ही नहीं हैं। इस प्रैंक से अभिषेक नाराज हुए, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। अजय देवगन फिल्मों में तो बेहद संजीदा नज़र आते हैं, हालांकि असल ज़िंदगी में वो बेहद मजाकिया हैं। सालों पहले अजय देवगन ने एक ऐप के जरिए अमिताभ बच्चन के मोबाइल नंबर से उनके मैनेजर को मैसेज कर कहा कि सुबह 6 बजे घर आ जाना। मैसेज के अनुसार मैनेजर सुबह 6 बजे घर पहुंच गए। अमिताभ उसे देखते ही दंग रह गए। वो समझ ही नहीं पाए कि उनके नंबर से मैसेज किसने किया। फिर सालों बाद अजय देवगन ने कौन बनेगा करोड़पति शो में ये खुलासा किया था। 2018 में अजय देवगन ने अपने ट्विटर अकाउंट से काजल का नंबर शेयर कर दिया था। जैसे ही ये बात काजल को पता चली तो वो काफ़ी भड़कीं। बाद में दूसरे ट्वीट के जरिए अजय ने बताया कि ये एक फ्रैंक था। फ्रैंक भी बेहद हाईटेक था। अजय ने ट्वीट किया था, काजल देश में नहीं है, उससे बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये एक स्पेशल नंबर था जिसमें कॉल करने पर काजल की आवाज़ में मैसेज मिलता है जिसमें वो कहती हैं, हाय मैं काजल हूँ, आपका जवाब देने में असमर्थ हूँ, कृपया मैसेज करें। अजय देवगन प्राइवेट जेट खरीदने वाले पहले इंडियन सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने 2010 में हॉकर 800 जेट खरीदा था जिसकी कीमत 84 करोड़ है। अजय देवगन अपने परिवार के साथ जुहू के पॉश इलाके में रहते हैं। 4 बेडरूम वाले इस बंगले में जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी समेत मिनी थिएटर भी हैं। उनके बंगले का नाम शिव शक्ति है जिसकी कीमत 30 करोड़ है। इसके अलावा अजय का लंदन में भी एक बंगला है। लंदन के पार्क लेन में मौजूद इस बंगले की कीमत करीब 55 करोड़ है। अजय देवगन एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन हाउस, थिएटर और अन्य जगहों से भी मोटी कमाई करते हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 572 करोड़ रुपए है। ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अजय कमाई करते हैं। अजय का खुद का प्रोडक्शन हाउस अजय देवगन फिल्म्स, जो उन्होंने साल 2000 में शुरू किया था। इनकी VFX कंपनी भी है। इसके अलावा अजय रोजा ग्रुप चारनाका के साथ मिलकर गुजरात के 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अजय ने बच्चों युग और न्यासा के नाम पर देश भर में थिएटर चेन शुरू की है। इनके थिएटर्स का नाम NY सिनेमा है। फिलहाल अजय के पास 19 स्क्रीन्स है जो अगले 5 सालों में 250 हो जाएंगे।